गुड आफ्टरनून मेरे सभी ट्रेडर्स इन्वेस्टर व्यूवर्स को, आप सबको जय श्री राम, सॉरी गुड इवनिंग। आज के मार्केट में सुबह मॉर्निंग में हमने डाउन साइड का ट्रेड प्लान करा था। मैंने यहाँ पे ये जो हमारा ट्रेड है वो बना दिया था कि मार्केट अगर इसको रिवर्स करता है तो हम यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आप देख सकते हैं प्रीमियम यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो करीब 180 रुपये और 90 रुपये के भाव पे आपको प्रीमियम जो है वो दिखाई देगी, या 180 रुपये 90 रुपये के भाव पे चल रही है। ठीक है, तो इसका जो हाई लगा है वो करीब करीब पहला टारगेट हमारा यहाँ पे मेरा 50 EMA के पास में लगा दिया था। मैंने बोला भी था लाइव में कि फर्स्ट टारगेट डन हो चुका है यहाँ पे, और जिसको यहाँ से सेकंड टारगेट के लिए जाना है वो CTC का स्टॉप लॉस कर सकता है। 250 रुपये 255 रुपये का हाई लगा है, मतलब करीब करीब 70 से 80 पॉइंट का मूवमेंट जो है वो हमको सुबह सुबह मॉर्निंग में वन शॉट ट्रेड में मिल चुका था। ठीक है, देन उसके बाद में मार्केट क्या हो गया, स्लाइडली साइडवेज टू अप ट्रेंड में निकला है। तो यहाँ पे अगर आप मेरी लाइव स्ट्रीम में जाकर देखोगे तो लास्ट में एक प्रीमियम लगाई थी मैंने, जो कि निफ्टी के अंदर मैंने 40-50 रुपए की प्रीमियम देखी थी, जो सीधे जाके बुक हुई थी मेरी करीब 120 रुपये 115 रुपये की रेंज पे। ठीक है, तो वो आपको लाइव में दिखाई देगा। वो ट्रेड मैंने बनाया नहीं था बाय साइड का। अब कल क्या हो सकता है, तो कल क्या हो सकता है, कल कैसे प्लान करना, देखिए कल ओवरऑल मार्केट के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो अभी की रेंज के हिसाब से एक मार्केट में अप ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, जिस सर्डन रेंज पे हम खड़े हैं 950 950 वाली जो रेंज है एक बहुत बढ़िया रेंज है, और ऐसा भी नहीं हमको गैप अप वगैरह लेके गए, हम प्रॉपर तरीके से निकल के गए हैं। तो इस समय पे क्या हो सकता है, देखिए पहला टारगेट जो मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है बाजार को यहाँ तक तो कोई भी नहीं रोक सकना चाहिए। एक सेकंड में बता देता हूँ आपको, यहाँ तक तो मार्केट को नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, ये मार्केट के पास एक रेंज है जिस रेंज तक मार्केट जो है चल के जा सकता है। अरे ये देखिए एक रेंज है जिस रेंज पे मार्केट चल के जा सकता है और बहुत आसानी से जाना चाहिए। बट अगर किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपन बात कर लें कि मान लीजिए कोई फंडामेंटल अपडेट आ जाए शाम तक में, या कुछ ऐसी न्यूज़ निकल के आ जाए जिसकी वजह से बाजार को करेक्शन दिखाना पड़े, तो उस सिचुएशन में मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा कि अगर कल सुबह आपको मार्केट ओपन होते समय अगर 22,950 पे टिका हुआ मिल रहा है या इसके ऊपर मिल रहा है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस जोन आ जाएगा ना, वो बिल्कुल एग्जैक्ट 22,950 का आ जाएगा, और हम ऊपर के लिए मार्केट को देख सकते हैं, जिसमें हमारा पहला टारगेट जो रहेगा वो यहाँ 23,050 का रहेगा, और सेकंड टारगेट जो मैं देख रहा हूँ वो 23,180, और फाइनल टारगेट जो हमारा जाकर रुक सकता है वो 23,268 रुपये तक। अगर ये ब्रेक हुआ ना तो फिर यहाँ तक तो हमको बाजार दिख ही जाएगा। ठीक है, बट अगर मार्केट साइडवेज ओपन होता है और मार्केट यहाँ से करेक्शन लेता हुआ दिखता है, तो जो हमारा पहला एसएल बनेगा, अगर इसी रेंज के यहाँ पे आ रहा है, जो पहला एसएल बनेगा वो हमारा 23,050 का ही एसएल रहेगा। और अगर मार्केट फॉल करता हुआ दिख रहा है तो अगर सेफ जोन पे जाकर वर्किंग करना है ना, तो मेरा मानना ये है कि एक बार 850 को सॉरी एक बार 850 को टूटने देना। अगर 850 की रेंज टूटती है तो ही डाउन साइड के लिए देखना, वरना मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है नीचे के लेवलों से। ठीक है, और जब तक अब हमारे पास में ना एक बहुत बढ़िया चीज़ निकल के आ रही है कि मार्केट नीचे के लेवलों से जो रिकवरी करा है ना, बहुत सही कर गया है। अब यहाँ से मार्केट अगर कल कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं ओपन होता है ना, और मार्केट सेम एज इट इज रेंज बाउंड में ओपन होता है और यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर के लिए निकलता है, तो हमको बहुत बढ़िया जोन ऊपर के लिए मिल सकते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए 250 700 पॉइंट जो हमको पॉजिटिव यहाँ पे दिख रहा है ना, कम से कम निफ्टी के एक्सपायरी के अंदर 450-500 पॉइंट का मूवमेंट जो है वो दिख रहा है बाजार के अंदर। ठीक है, तो इस रेंज के अंदर हमको थोड़ा सा अवॉइड करना है कि मार्केट जब तक, देखिए या तो मार्केट 800 या 870 880 वाली रेंज को तोड़ जाए नीचे की तरफ, और या तो ऊपर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ एक बार इस रेंज को पार कर जाए। ठीक है, 23,000 वाली जो रेंज है, 23,000 2350 वाली, अगर ये रेंज पार कर गया तो फिर ऊपर के लिए हमको यहाँ तक के टारगेट देखने के लिए कल की डेट में मिल सकते हैं। ठीक है, बट अगर डाउन साइड में आता है तो डाउन साइड में पहला टारगेट जो हमारा आएगा वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ये वाली जोन का रहेगा जो कि होता है 22,750 का, और फिर फाइनल टारगेट जो मैं देख रहा हूँ वो मेरे को यहाँ पे दिखता है 22,500 का, क्योंकि देखिए पूरा गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक का टारगेट तो बनता है। और कल एक्सपायरी है तो मे भी 350 400 पॉइंट का, जैसे अभी हम कुछ दिनों से देख रहे हैं
बड़े ही मूवमेंट मार्केट के अंदर आ रहे हैं, तो मे बी कल भी हमको एक बड़ा मूवमेंट दिख जाए। और अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ 950 रुपये की रेंज से अगर मार्केट गैप डाउन लेकर अगर 250-300 पॉइंट भी टूटता है तो ये वाली रेंज पकड़ लेगा, है ना। तो इसीलिए फाइनल टारगेट हमारा यहाँ 22,500 का नीचे के लिए। बाकी मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ करेक्शन होगा। मैं अभी बाजार को ऊपर ही देख रहा हूँ कि हो सकता है मार्केट यहाँ से करेक्शन लेके अगर रिटेस्ट लेके जाता है ना तो बड़े लेवल्स हमको ऊपर के लिए दिख सकते हैं। और उसमें फाइनल टारगेट 23,300 तक का हमको दिख जाएगा, ठीक है। ये वाला जो गैप बचा हुआ है ये वाला अपने को फील होता हुआ कल के डेट में दिख सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और लाइव में एक्टिव रहिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। कुछ नहीं समझ में आता है जिसे मैं मेरी ट्रेड में लगा रहता हूँ, अगर आपको कुछ पूछना भी है तो आप लाइव में अगर कमेंट करेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको जवाब दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।